हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए अध्याय 3 किरचॉफ का प्रथम नियम एवं किरचॉफ का द्वितीय नियम लेकर आए हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अध्याय 3 में यह दोनों प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम जो है किरचॉफ का प्रथम नियम एवं किरचॉफ का द्वितीय नियम दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और इस वीडियो में आपको किरचॉफ का संपूर्ण नियम आपको इस प्रकार समझाया जाएगा कि आपको इस वीडियो के बाद किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम सर्वप्रथम किरचॉफ का प्रथम नियम के बारे में जानते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम होता क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम का उपयोग क्या है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है वह होता है, यहाँ पर देखिए आप, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, जैसे कि कोई विद्युत परिपथ है, उसकी किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग या बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग या बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम यह कहता है कि परिपथ में जो कोई भी संधि होती है, जैसे कि यहाँ पर हम एक यह संधि मान लेते हैं, तो इस संधि पर कोई भी जो है धारा आती है, उन समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ पर हम जो धारा जो भी आएगी, जितनी भी धारा आएगी, उन सबका बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो हम यहाँ पर 2-3 धारा लाएंगे और उनकी संधि यहाँ पर मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम देखिए आप, यहाँ पर जैसे कि ये धाराएं हम बना रहे हैं, ये धारा हो गई आपकी। आप कितनी भी धारा ले सकते हैं, 5, 6 या 7, जैसे कि ये है। तो यहाँ पर ये 6 धारा है, ये एक और ले लीजिए आप, 7 धाराएं हो जाती है आपकी। धाराएं आ रही है, जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, पहली जो यह धारा है, इसे आप I1 धारा मान लीजिए, I1 धारा। इसे I2 धारा मान लीजिए, इसे I3 धारा मान लीजिए, I3 धारा मान लीजिए, जो कि संधि की ओर आ रही है। यह जो धाराएं है, यह संधि की ओर आ रही है। और यह जो धाराएं है, यह धारा लिखिए आप, I4, I5, I6 और I7, ये संधि से दूर की ओर जा रही है। जो ये धाराएं है I1, I2, I3, ये संधि की ओर आ रही है। और I5, I6 और I7 ये संधि से दूर जा रही है। इन धाराओं का योग, जो ये संधि है, इस पर जितनी भी धाराएं आएंगी, उन समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। यह किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। तो इसका जो गणितीय रूप होगा वो किस प्रकार होगा? देखिए, जो धाराएं है, जो धाराएं संधि की ओर आ रही है, उस पर धनात्मक लगेगा, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही है वह ऋणात्मक होगी, क्योंकि यह संधि जो है इससे दूर जा रही है। तो I5, I4, I6 और I7 यह माइनस की होगी, और जो संधि की ओर आ रही है I1, I2 और I3 यह प्लस की होगी। तो इसका गणितीय रूप जो होगा, किरचॉफ का प्रथम नियम का गणितीय रूप होगा, I1 धारा आपकी, I1 प्लस I2 प्लस I3। यह धारा संधि की ओर आ रही है, इसलिए धनात्मक है। वह संधि की दूर, जो संधि से जो दूर धाराएं जा रही है, वह ऋणात्मक होगी। I4 माइनस I5 माइनस I6 माइनस I7 इजिकल टू 0। अर्थात जितनी भी धाराएं संधि की ओर आ रही है या संधि से बाहर की ओर जा रही है, इन समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। तो इन धाराओं को आप किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये जो माइनस की धारा है इधर ले जाकर प्लस की हो जाएगी, I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7। और यही आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग या बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है। और आप इस किरचॉफ के प्रथम नियम में इस चित्र को बनाकर समझा सकते हैं या लिख सकते हैं कि धारा I1, धारा I2 तथा धारा I3 यह संधि की ओर आ रही है, और धारा I4, धारा I5, धारा I6 और धारा I7 ये संधि से दूर जा रही है। संधि से और आने वाली धाराओं को हम प्लस चिन्ह लगाते हैं, व संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम माइनस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। इसलिए यह जो व्यंजक है आपका है
किरचॉफ का प्रथम नियम का व्यंजक हो जाएगा। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम का व्यंजक देखिए, इसको किस प्रकार आपको व्यक्त करना है। तो किसी बंद विद्युत परिपथ में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी विद्युत परिपथ में विभिन्न भागों में प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धाराओं नहीं है, विद्युत धारा है। तो यहाँ पर हमने एक परिपथ बनाया है, यह परिपथ देख लीजिए, इसमें यह एक बैटरी है, यह दूसरी बैटरी है और यह प्रतिरोध है। तो इसे हम जो है यह बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होगा E1 मान लेते हैं, इस बैटरी के विद्युत वाहक बल को हम E2 मान लेते हैं। अब इस बैटरी में से जो धारा निकलती है, इस बैटरी में से धारा निकलने वाली धारा को हम I1 मान लेते हैं, I1, और इस बैटरी में से निकलने वाली धारा को I2 मान लेते हैं। इस बैटरी का विद्युत वाहक बल आपका E1 है और इस बैटरी का विद्युत वाहक बल E2 है, और इस बैटरी से निकलने वाली धारा I1 और इस बैटरी से निकलने वाली धारा को I2 मान लेते हैं। तो यह धारा जो I1 है, यह इस मार्ग से आती हुई यहाँ पर आती है, यह I1 धारा इस मार्ग से आती हुई यहाँ पर आ जाती है, और जो I2 धारा है यह भी इस मार्ग से होती हुई इस बिंदु पर आ जाती है। तो इस बिंदु पर I1 जो धारा है यह भी आ जाती है, और इस बैटरी की जो I2 धारा है यह भी आ जाती है। तो इस तार में आपकी जो धारा प्रवाहित होगी, यह धारा होगी आपकी I1 प्लस I2, क्योंकि यह जो ऊपर की बैटरी की धारा है यह I1 है, और यहाँ की जो बैटरी है इसकी धारा I2 है, और यह दोनों धारा यहाँ पर आकर मिल जाती है। तो इसमें कौन सा धारा प्रवाहित होगी, I1 प्लस I2, क्योंकि इन दोनों बैटरी की जो धारा है यहाँ पर आकर मिल जाती है, और इस पर जो है I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर देखिए आप, अब क्या इसका व्यंजक देखिए, किसी विद्युत परिपथ में विभिन्न भागों में प्रवाहित, किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या है, I1 I2, I1 प्लस I2 धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। धारा एवं संगत प्रतिरोध क्या लिखना है अपने, संगत प्रतिरोध हमने लिए है R1, R2 और R3। तो यह यहाँ तक का हमने लिख लिया कि किसी बंद विद्युत परिपथ में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा I1 I2 I1 प्लस I2 विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों R1 R2 और R3 के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, E1 और E2। तो इसमें दो बंद परिपथ बन रहे हैं, दो बंद पास बन रहे हैं, कौन कौन से, A B D C। आपका एक बंद परिपथ यह बन जाता है A B D C, और एक बंद परिपथ आपका बनता है D C E F। तो आपके दो बंद परिपथ बन जाते हैं। तो पहले बंद परिपथ में देखिए आप किरचॉफ के नियम से क्या होगा, पहले बंद परिपथ पहले बंद परिपथ में देखिए कौन सा परिपथ है, A B D C। तो A B C D में आप इसे इस प्रकार लिख लीजिए, A B C D में। तो आप किरचॉफ का कथन पर जाइए। किरचॉफ का कथन क्या कहता है, किसी बंद विद्युत परिपथ में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा। तो इस परिपथ में जो है धारा क्या है, I1 है, I1 धारा लिख लीजिए, और इसका जो है प्रतिरोध क्या है, R1। क्या कह रहा है परिपथ, किसी बंद परिपथ विद्युत परिपथ में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। यह विद्युत धारा और यह संगत प्रतिरोध, यह विद्युत धारा इसकी है और यह संगत प्रतिरोध इसका है। तो इसका गुणनफल करेंगे प्लस, अब बीजगणितीय योग करना है, जो इसमें जितना भी धारा और प्रतिरोध है उनका गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो इसमें एक धारा तो यह थी और यह प्रतिरोध था, इस परिपथ में एक धारा यह हो गई और यह प्रतिरोध हो गया। और इसमें देखिए आप, यह I2 धारा है, I2 धारा, और इसका प्रतिरोध क्या है, R2। I2 का प्रतिरोध क्या है, R2, और इसका जो बीजगणितीय योग है ये किसके बराबर होगा, इसका बीजगणितीय योग इसमें जो कुल विद्युत वाहक बल है E1 और E2 इसके बराबर होगा, बराबर E1 प्लस E2 के बराबर होगा। यह हमने इस कथन के माध्यम से लिखा है कि किसी बंद परिपथ के विभिन्न भागों में, किसी बंद परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं संगत प्रतिरोध, प्रवाहित होने वाली धारा I1 और संगत प्रतिरोध R1, प्रवाहित होने वाली धारा I2 और संगत प्रतिरोध R2 का गुणनफल का बीज के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग हमने इनको जोड़ दिया, का योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल E1 और E2 के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हमने इस कथन के माध्यम से यह लिखा है। तो इसे आप समीकरण
1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरे बंद पास में देखिए, अब दूसरे बंद पास या परिपथ में, दूसरे बंद परिपथ में क्या होगा? दूसरे बंद परिपथ में देखिए आप किरचॉफ के नियम से लिखेंगे हम। इसमें रुक जाइए आप, इसमें जो होगा वो, रुक जाइए, धारा के मार्ग में जाएंगे तो आपको प्लस का चिन्ह लगेगा और धारा के विपरीत मार्ग में जाएंगे तो आप माइनस चिन्ह लगाना है। तो यहाँ से हम चलेंगे, सर्वप्रथम यह पास इस ओर चलेगा और इधर इस ओर जाएगा, यह पास इधर चलेगा और यह पास इधर चलेगा। तो हम यहाँ से चलेंगे, पहले कहाँ से चलेंगे हम? यहाँ से। तो यह धारा के मार्ग में जा रहा है तो यह तो प्लस में होगा I1 इंटू R1, यह प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर हम धारा किधर बह रही है? इधर की दिशा में, और हम जा किधर रहे? इधर। तो यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? माइनस लगेगा, क्योंकि हम धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो हमें माइनस का चिन्ह लगाना होता है। और धारा की दिशा में जाते हैं, यहाँ से हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। और यहाँ से धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो I1 I2 इंटू R2 आपका माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप E1 जो है आपका धारा की दिशा में ही था और E2 आपकी विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर E2 भी माइनस का हो जाएगा। तो आपको इसको धारा की दिशा में जाएंगे तो वहाँ पर प्लस लगाना है और धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो आपको माइनस लगाना है। तो हम यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना है। ठीक है, आप यह ध्यान रखना कि धारा की दिशा में जाते हैं तो प्लस चिन्ह लगाते हैं और धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो आपका माइनस चिन्ह लगता है। आपको यहाँ पर सुधार कर लेना है। तो आप दूसरे बंद पास में देखिए, अब दूसरे बंद पास में आपको क्या करना है? दूसरे बंद पास में देख लीजिए आप, दूसरे बंद पास में आप देखिए, यह दूसरा बंद पास कौन सा है? DCEF, DCE और F में दूसरा बंद पास है आपका DCEF में। इसमें देखिए आप, इसका जो यहाँ से हम चलना प्रारंभ करेंगे, यहाँ से हम चलना इधर जाकर इधर प्रारंभ होगा, यहाँ से हम चलेंगे इधर जाएंगे और फिर वापस वहीं पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हम चलेंगे तो क्या होगा? I2, और I2 का जो प्रतिरोध है वो क्या है? R2। यहाँ पर देखिए I2 और I2 का प्रतिरोध क्या है? R2। तो यहाँ पर धारा इंटू प्रतिरोध, जो संगत प्रतिरोध है वह R2 है और धारा क्या है? I2। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे और धारा की दिशा में चल रहे हैं तो आपका यह प्लस में ही रहेगा। फिर हम धारा किधर बह रही है? इधर बह रही है। धारा किस दिशा में बह रही है? इधर। तो यहाँ पर धारा क्या बह रही है? यहाँ पर धारा देखिए, धारा की दिशा में ही हम जा रहे हैं तो आपका प्लस का चिन्ह लगेगा और I1 प्लस I2 इंटू यहाँ का प्रतिरोध क्या है? R3। धारा इंटू प्रतिरोध और इनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? संगत कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या है? E2 क्या है? यहाँ पर क्या है? संगत विद्युत वाहक बल क्या है? इसमें देखिए, इस परिपथ में क्या है? E2। तो यह जो है इसके बराबर होगा क्या? विद्युत समस्त धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है और उसी के नियम से हमने यह लिखा है। तो इस प्रकार यह आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम के 2 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं और यही आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो हमने किरचॉफ का प्रथम नियम एवं किरचॉफ का द्वितीय नियम इसी वीडियो में समाप्त कर लिया है। तो आप इसका देख लीजिए। हमने सर्वप्रथम किरचॉफ के प्रथम नियम में यह संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग 0 होता है। तो संधि की ओर I1 I2 और I3 धारा आ रही है और संधि से विपरीत दिशा में संधि से दूर जा रही है, वह धारा है I4 I5 I6 और I7। इसके माध्यम से हमने गणितीय रूप लिखा। तो धारा की जो ओर आ रही है, धारा अर्थात संधि की जो ओर धारा आ रही है उसको हमने प्लस में लिखा और संधि से जो दूर जा रही है उनको हमने माइनस में लिखा। और इन किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार समस्त धाराओं का योग 0 होता है तो हमने उसे 0 बराबर 0 कर दिया और जो इधर माइनस की थी उधर लेकर प्लस में कर दिया। यह आपका गणित के रूप हो जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम का। और किरचॉफ के द्वितीय नियम में हमने देखा कि जो है हमने एक परिपथ लिया, उसमें एक बैटरी थी जिसका विद्युत वाहक बल E1 था और दूसरी बैटरी का विद्युत वाहक बल E2 था। और इसमें पहले जो इसमें है I1 धारा, बैटरी से I1 धारा निकलती है, दूसरी बैटरी से I2 धारा निकलती है और इसका प्रतिरोध R1 R2 और R3 है। और इसमें जो है धारा यहाँ पर दोनों धारा आकर मिल जाती है तो इस तार में जो है I1 प्लस I2 धारा बहती है। इस तार में I1 प्लस I2 धारा बहती है और इसका प्रतिरोध R3 है। और किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार क्या कहता है? किसी बंद विद्युत परिपथ में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं I1 और I2, हमने विद्युत धाराओं
एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। संगत प्रतिरोध I1 का संगत प्रतिरोध क्या है R1 और I2 का संगत प्रतिरोध क्या है R2 का बीजगणितीय योग। का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस परिपथ में जो था कुल विद्युत वाहक बल क्या था E1 और E2, इसका बीजगणितीय योग कर दिया हमने। तो हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे थे, तो E1 को प्लस रखना है और E2 को माइनस में रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, धारा इस दिशा में बह रही है, तो E2 को आपको माइनस में रखना है। इसी प्रकार हमने दूसरे बंद परिपथ में किया। दूसरे बंद परिपथ में हमने इस प्रकार से जाना है, इधर से जाना है, इधर फिर इधर जाना है। हमने ये तीर के निशान लगा दिए है किधर से आपको किधर जाना है। तो धारा की दिशा में चलते हैं तो हमको प्लस चिन्ह लगाना है, और धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो आपको माइनस चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो इसका जो है धारा कौन सी प्रभावित हो रही है I2 धारा हमने लिख लिया। और प्रतिरोध क्या है R2, तो I2 इंटू R2 प्लस इसमें क्या करना है इसका प्रतिरोध और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा। तो इसमें प्रवाहित धारा कौन सी है I1 प्लस I2 और प्रतिरोध क्या है R3। तो इन दोनों का जो बीजगणितीय योग है यह इसमें जो कुल विद्युत वाहक बल है उसके बराबर होगा। तो इसमें इस जो परिपथ है इस बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल कितना है E2, तो E2 के बराबर यह जो धारा है और संगत प्रतिरोध का गुणनफल है यह इसका बीजगणितीय योग E2 के बराबर होगा। और हमने इस प्रकार यह किरचॉफ का प्रथम नियम एवं किरचॉफ का द्वितीय नियम का गणितीय रूप लिखा है। यहाँ पर आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम खत्म होता है और आपका प्रथम नियम भी संपूर्ण हो जाता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगली वीडियो आपकी जो है इसके आगे की वीडियो होगी और इसी चैप्टर की होगी। तो आपको अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर फिजिक्स, मैथ्स एवं सभी के वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो धन्यवाद, आप मिलते हैं अगली वीडियो में।